दान सीजन 2 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें पता चलेगा कि एविलाई को हराना इतना भी हार्ड नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम ओकारुन वर्सेस एविलाई देखते हैं, जहां एविलाई ओकारुन को पंच करने आता है, लेकिन ओकारुन एविलाई को अपनी किक से ऊपर उछाल देता है और एविलाई हवा में ही अपनी स्पीड बॉल से ओकारुन पर अटैक करता है, जिन्हें ओकारुन आराम से डोज कर लेता है। इतने में ही एविलाई उसके पीछे आके पंच करता है, जिसे ओकारुन अपनी किक से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद इन दोनों का क्लैश फिर से स्टार्ट हो जाता है और ओकारुन एविलाई को पंच मार मार के उसे ऊपर फेंक देता है, जहां एक बार फिर से एविलाई अपनी स्पीड बॉल से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है बिल्कुल रेड कलर में और ओकारुन वो एक डीमन बन जाता है और एविलाई को हेल दिखाता है और अपने फुल थ्रोटल के साथ वो एविलाई को एक स्पीयर देता है, जिससे मोमो का घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है और ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस फाइट से एविलाई को बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है कि वो ओकारुन को बोलता है जल्दी फिर से ट्रांसफॉर्म हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुझसे फाइट करके। लेकिन ओकारुन अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका सेकंड फुल थ्रोटल था और पहला फुल थ्रोटल उसने जब यूज किया होगा जब ट्रेबोग्रानी ने म्यूजिकल योकाई को फिर से बुला लिया था और ओकारुन भी अब बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है, तो फाइट करने का चांस तो बिल्कुल नहीं बनता। एविलाई उसको तो ओकारुन से फिर से फाइट करनी है क्योंकि उसे मजा आ रहा है फाइट करने को, बट ओकारुन वो यूज करता है टोकनो जुत्सु और बोलता है मैं वीकलिंग से फाइट नहीं करता। तो एविलाई बच्चों की तरह करने लग जाता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। ओकारुन बोलता है तू वीक है, हमने अभी अभी देखा कौन जीता, लेकिन एविलाई बच्चों की तरह करता रहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। इसीलिए ओकारुन एविलाई से बोलता है अगर तू आगे जाकर स्ट्रांग बना तो मैं तेरे से फिर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, जिस पे एविलाई भी मान जाता है। पर ओकारुन आगे ये भी बोल देता है कि मैं उससे फाइट नहीं करूंगा जो सबसे फाइट करता रहता है, इसीलिए अगर तुझे मुझसे फाइट करनी है तो तू बाकी और किसी से फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद ओकारुन अपनी एक और कंडीशन रख देता है, जो थी कि वो उससे डेली फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्कूल जाता है, इसीलिए वो हर ट्यूसडे को एक फाइट करेंगे। अब ये सब क्या चल रहा है तो वो टर्बोग्रानी मोमो को बताती है कि ओकारुन एविलाई का प्लेमेट बनना चाहता है। वो बताता है कि लास्ट फाइट में एविलाई बोलता है कि उसे सीरियसली खेलना होगा, यानी एविलाई के लिए ह्यूमंस को मारना और फाइट बिल्कुल बच्चों की तरह खेलने जैसा है, इसीलिए उसे खेलने में मजा आता है। और टर्बोग्रानी ने भी हमें बताया था कि एविलाई एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, एंड ये सच हुआ। तो एविलाई तो बस खेलना ही तो चाहता है, इसीलिए ओकारुन का प्लान है कि वो एविलाई को ओवरवेल्म करेगा और उसकी अटेंशन अपने ऊपर रख लेगा, जिससे एविलाई उसके तक सीमित रहेगा और इससे धीरे धीरे ओकारुन एविलाई का फ्रेंड बन जाएगा। इधर हम देखते हैं कि एविलाई अपनी अंडरवेयर जो उसने एकमात्र चीज पहन रखी थी वो भी उतार कर ओकारुन को दे देता है, क्योंकि वो बोलता है ये सब मारना चाहते हैं ह्यूमंस को, मैं नहीं, इसीलिए जब तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं हो जाता ये तू रख। और ओकारुन उसकी अंडरवेयर को पकड़कर मान भी जाता है और हम देखते हैं कि जीजी नॉर्मल हो जाता है और सेको जीजी को नंगा देख के बोलती है नाइस विनी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ एविलाई की वो चड्डी वो मांजिरो ले जाता है उसे सेफली रखने के लिए। इतने में पीछे से जीजी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और जीजी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। आयरा और ओकारुन भी जा रहे होते हैं, जहाँ मोमो ओकारुन को बोलते हैं बस इतना ही और उनका कुछ होलसम मोमेंट बन पाता। इतने में आयरा उनके बीच में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों भी घर चले जाते हैं और जब मोमो अपने घर के अंदर आने की सोचती है तो वो चारों देखते हैं कि उनका घर तो है ही नहीं, इसीलिए सेको प्लान करती है कि वो चारों सुपर बाथ हाउस जाएंगी, जहाँ वो पूरा दिन बहुत इंजॉय करती हैं और अपने लास्ट बचे हुए पैसे वहाँ खत्म कर देती हैं। शाम को जब वो घर आती हैं तो उनकी जगह पर एक एलियन खड़ा होता है, जिसे मोमो और सेको दोनों एक साथ किक करती हैं कि भाई कौन है तू। और इतने में पीछे से ओकारुन, आयरा, मेंटेशन और मेंटेशन का बच्चा आते हैं। तो मेंटेशन बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है लूड्रिस, जो एक काफी अच्छा बिल्डर है, और इन तीनों को आयरा और ओकारुन लाए हैं मोमो सेको की उनके घर को रिबिल्ड करने में। आगे मेंटेशन हमें एक नई चीज दिखाता है जो था नैनो स्किन, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम की जाती होगी इनके यहाँ पर, जो एक ब्लॉक टाइप था लेकिन वो हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो सकता था। इसीलिए वो सभी मिलकर एक ही रात में मोमो का घर फिर से रिबिल्ड कर देते हैं। अगर इसमें कुछ डैमेज भी हुआ तो ये फिर से ऑटोमेटिक रिपेयर भी हो जाएगा। जहाँ सीन शिफ्ट होता है कि जीजी भाग रहा है अपनी ट्रक के पीछे जो उसकी मोम चला रही है, वो भी रिवर्स में। एंड इस सीन को देख के मैं तो यही कहूंगा कि जीजी की मोम को टोक्यो ड्रिफ्ट में होना चाहिए और ये सब भी मोमो के घर पर आए होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि घर तो वैसे का वैसे बड़ा है। आगे हम देखते हैं कि मोमो जीजी एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं, तो जीजी बताता है कि एविलाई अब काफी शांत है और मैं बीच बीच में कई बार एविलाई भी बना हूं, लेकिन उसने किसी को हर्ट नहीं किया। इसी बीच जीजी मोमो से ये पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, और मोमो एक बड़े से पोज के साथ शर्माने लग जाती है। इतने में बहुत सारी स्कूल की लड़कियां जीजी को घेर लेती है। एक लड़की उसे ठंडा दूध दे देती है जो पी के वो एविलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लड़कियों को बोलता है मैं तुम सब ह्यूमंस को मार दूंगा।
इतने में मोमो आके एविलाई को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे गर्म पानी पिला सके, लेकिन मशीन में कुछ गर्म ड्रिंक थी ही नहीं। इतने में एविलाई को देखते हैं ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो भाग के वहां चला जाता है, फुटबॉल खेलने लग जाता है, जिससे फुटबॉल के साथ साथ वो लड़कों को भी नेट के अंदर भेज रहा है भाई। पर जैसे तैसे करके मोमो उसे अपने साथ ले जाती है, इसलिए वो सीधा ही एविलाई को क्लास में बिठा देती है, जहाँ वो बिल्कुल बच्चों की तरह टेबल बजा रहा होता है। मोमो से शांत रह के लिखने को बोलती है तो वो कुछ भी अजीब सी ड्राइंग कर देता है। आगे जब एविलाई खाना खा रहा होता है तो उसे चॉपस्टिक भी यूज नहीं करना आता, इसीलिए वो अपने हाथ से ही खाने लग जाता है, जो सब बिहेवियर लड़कियों को काफी अजीब लगा, क्योंकि जीजी ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। और मोमो की फ्रेंड्स बताती हैं कहीं इसमें कोई गोश्त तो नहीं, जैसे जैसे उस गोल्डन बॉल में था। तो मोमो बोलते हैं गोल्डन बॉल, तो वो दोनों से वो गोल्डन बॉल दिखाती हैं, जो हमें पता है किसी गोल्डन बॉल है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।